दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको विद्यार्थी के लिए उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण श्लोक एवं सूत्र बताएंगे। तो चलिए जानते हैं उन चुनिंदा श्लोकों के बारे में जो अपने आप में है अद्भुत और अद्वितीय। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्यम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। अर्थात जिस व्यक्ति की अपनी कोई अकल नहीं होती उसे शास्त्र ज्ञान कुछ भी भला नहीं कर सकता। जिस तरह एक नेत्रहीन व्यक्ति के लिए दर्पण का कोई मूल्य नहीं होता। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के अंदर खुद सोचने और निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। शास्त्र ज्ञान उस व्यक्ति के लिए निरर्थक होती है जिसके अंदर खुद की अकल नहीं होती। दृष्टिपूतम न्यस्यत्पादम वस्त्रपूतम पिबेत जलम शास्त्रपूतम वदेत वाक्यम मनःपूतम समाचरित। अर्थात हमें अपनी हर कदम फूंक फूंक कर रखनी चाहिए। हमें स्वयं स्वच्छ किया हुआ जल पीनी चाहिए और हमें वही वाणी बोलनी चाहिए जो शास्त्र सम्मत हो, और हमें वही कार्य करने चाहिए जिसके बारे में हम सावधानी पूर्वक सोच चुके हैं। चलिए जानते हैं और एक सूत्र। बुद्धियस्य बलम तस्य निर्बुद्धिस्य कुतो बलम वने हस्ति मदन्मत्तः शशकेन निपातितः। चलिए इसे विस्तार से समझ लेते हैं। जिस व्यक्ति के पास विद्या है वह शक्तिशाली होता है। निर्बुद्ध पुरुष के पास शक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि एक छोटा सा खरगोश भी चतुराई के साथ एक विशाल हाथी को तालाब में गिरा देता है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि बुद्धि शारीरिक बल से बेहतर होती है। चलिए जानते हैं और एक सूत्र। परस्परस्य मर्माणि ये भाषन्ते नराधमः त एव विलयम यान्ति वाल्मीको उदर सर्पवत। अर्थात वो अधम लोग जो दूसरों की गुप्त खामियों को उजागर करते हुए फिरते हैं उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह कोई सांप चींटियों के टीलों में जाकर मर जाता है। सुखार्थी त्यजेत विद्याम विद्यार्थी त्यजेत सुखम सुखार्थीनः कुतो विद्या सुखम विद्यार्थिनः कुतः। चलिए इसे विस्तार से समझ लीजिए। जिस व्यक्ति को अपने इंद्रियों की तुष्टि चाहिए वह विद्या अर्जन करने की सभी विचार भूल जाए, और जिसे ज्ञान चाहिए वह अपने इंद्रियों की तुष्टि भूल जाए। जो इंद्रिय विषयों में सम्मोहित होता है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, और जो ज्ञान से पुष्ट है वह व्यर्थ की इंद्रिय तुष्टि में अपना बहुमूल्य समय व्यतीत नहीं करता। दीपो भक्षयते ध्यान्तम कंचलम च प्रसूयते तदन्नम भक्षते नित्यम जायते तादृशी प्रजा। अर्थात एक दीपक अंधेरे का भक्षण करता है, इसीलिए काला धुआं बनता है। इसी प्रकार हम जिस प्रकार का अन्न ग्रहण करते हैं, माने सात्विक, राजसिक या तामसिक, ठीक उसी प्रकार के विचार हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। शांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णया परो व्याधिर न च धर्मो दया परः। अर्थात एक संयमित मन के समान कोई तप नहीं, संतोष के समान कोई सुख नहीं, लोभ के समान कोई रोग नहीं और दया के समान कोई गुण नहीं। चलिए जानते हैं और एक सूत्र। यथा ही पथिकः कश्चित् छायाम आश्रित तिष्ठति विश्रम्य च पुनर्गच्छेत् तद्वत् भूत समागमः। अर्थात जिस प्रकार यात्रा करने वाला व्यक्ति कुछ समय वृक्ष के नीचे विश्राम करता है और आगे निकल जाता है, उसी प्रकार अपने जीवन में अन्य मनुष्य भी थोड़े समय के लिए उस वृक्ष की तरह छांव देते हैं और फिर उनका साथ छूट जाता है। चलिए जानते हैं और एक सूत्र। जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सहेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। अर्थात जिस तरह बूंद बूंद पानी से घड़ा भर जाता है उसी प्रकार विद्या, धर्म और धन का संचय होता है। दोस्तों, कहने का मतलब है छोटे मात्रा में होने पर भी इन तीनों पे दुर्लक्ष्य नहीं करनी चाहिए। न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये भावे ही विद्यते देवस तस्माद् भावो ही कारणम। चलिए इसे विस्तार से समझ लीजिए। देवता न काठ में, न पत्थर में और न ही मिट्टी में रहते हैं, वे तो रहते हैं हमारे भाव में। इसे यह निष्कर्ष निकलता है कि भाव ही सबका कारण है, अर्थात तस्माद् भाव ही कारणम। क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जनः किम करिष्यति अत्रीणे पतितो वह्नि स्वयमेव उपसंयति। अर्थात क्षमा रूपी शस्त्र जिसके हाथ में होता है उसे दुर्जन व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। दोस्तों, जब अग्नि किसी जगह पर गिरता है जहाँ घास न हो वह अपने आप बुझ जाता है। मध्विव मन्यते वालो यावत् पापम न पच्यते यदा च पच्यते पापम दुखम च अथ निगच्छति। अर्थात जब तक पाप कर्म संपूर्ण रूप से फलित नहीं होता
तब तक वह पाप कार्य मधुर लगता है, परंतु पूर्णतः फलित होने के पश्चात मनुष्य को उसके कटु परिणाम सहन करने पड़ते हैं। चलिए जानते हैं और एक सूत्र। नैव पश्यति जन्मांधः कामांधो नैव पश्यति, मदोन्मत्तः न पश्यन्ति, अर्थी दोषम न पश्यति। अर्थात जो जन्म से अंध होते हैं वो देख नहीं सकते, उसी तरह जो वासना के अधीन होते हैं वो भी देख नहीं सकते। अहंकारी व्यक्ति को कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वह कुछ बुरा कर रहा है, और जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं उन्हें अपने कर्मों में कोई पाप नहीं दिखाई देता। इंद्रियाणि च संयम्य भगवत पंडितो नरः देशकाल वलम ज्ञात्वा सर्वकार्याणि साधयेत्। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति अपने इंद्रियों को बगुलों की तरह वश में करते हैं और अपने लक्ष्य को स्थान, काल, पात्र और योग्यता का पूरा ध्यान रखते हुए पूर्ण करते हैं। चलिए जानते हैं और एक सूत्र। अलस्यस्य कुतः विद्या, अविद्यस्य कुतः धनम, अधनस्य कुतः मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। अर्थात आलस्य से ग्रसित लोगों को विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती, अनपढ़ या मूर्ख को धन नहीं मिलता, निर्धन को मित्र नहीं मिलते और मित्रहीन व्यक्ति को सुख की प्राप्ति नहीं होती। अनाहुतः प्रविशति अपृष्ठो बहुभाषते, अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधमः। अर्थात किसी जगह पर बिना बुलाए चले जाना, बिना पूछे बहुत अधिक बोलते रहना, किसी चीज या व्यक्ति जिस पर विश्वास नहीं करनी चाहिए उस पर विश्वास करना इत्यादि मूर्ख लोगों के लक्षण होते हैं। स्वभावो न उपदेशेन शक्यते कर्तुमन्यथा, सुतप्तमपि पानीयम पुनर्गच्छति शीतताम। अर्थात किसी व्यक्ति को आप चाहे जितनी भी सलाह दे दो, परंतु उसका मूल स्वभाव कभी भी नहीं बदलता। ठंडे पानी को उबालने पर वह गर्म तो हो जाता है, पर कुछ देर बाद वह पुनः शीतल हो जाता है। चलिए जानते हैं और एक सूत्र। यथा चित्तम तथा वाचो, यथा वाचस तथा क्रिया, चित्ते वाची क्रियायाम च साधुनाम एकरूपता। अर्थात अच्छे लोग वही बात बोलते हैं जो उनके मन में होते हैं, अच्छे लोग जो बोलते हैं वे वही करते हैं। ऐसे पुरुषों के मन, वचन व कर्म में समानता होती है। सठ दोषः पुरुषेणः हतव्या भूतिमिच्छता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। अर्थात किसी व्यक्ति के बर्बाद होने के 6 लक्षण होते हैं। नींद, गुस्सा, भय, तंद्रा, आलस्य और काम को टालने की आदत। विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थात एक राजा और विद्वान में कभी कोई तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि एक राजा केवल अपने राज्य में सम्मान पाता है, परंतु एक विद्वान हर जगह सम्मान प्राप्त करता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथा सुफलदायक श्लोक एवं सूत्र। आप लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।